आज से 12.5 करोड़ सालों पहले उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से में एक ऐसे डायनासोर की प्रजाति रहा करती थी जिसे टायरानोसोरस रेक्स से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक माना जाता था। और कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यदि टी-रेक्स और यूटारैप्टर एक ही समय काल में पाए जाते तो इसकी काफी संभावनाएं हैं कि एक टी-रेक्स यूटारैप्टर के हाथों मारा जाता, क्योंकि ये मांस भक्षक प्राणी अकेले कभी भी शिकार करने नहीं निकलते थे और योजना बनाकर बड़े से बड़े मांसाहारी डायनासोर को भी मार गिराया करते थे। इसलिए इसे टी-रेक्स किलर भी कहा जाता है। वहीं आज की दुनिया का सबसे शक्तिशाली, खूंखार तथा डरावना शिकारी बाघ को कहा जाता है, जो एक ही झपट्टे में अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता है। इसकी गुर्राहट मात्र से ही पूरा जंगल कांप उठती है और यही एकमात्र ऐसा शिकारी है जो जंगल का शासक शेर को अपने कदमों तले झुका सकता है। यानी एक और जहां यूटारैप्टर टी-रेक्स को हराने की क्षमता रखता है, वहीं टाइगर यानी बाघ शेर को भी मात दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या हो अगर एक अकेला यूटारैप्टर का सामना सबसे बड़े बाघ यानी साइबेरियन टाइगर से हो। कौन होगा इस युद्ध का असली बाजीगर और कौन इस युद्ध में अपने घुटने टेक देगा। हजारों किलोमीटर में फैले घने और बर्फीले क्षेत्र में रहता है एक शिकारी जो गुर्राता है तो पूरी रियासत कांप उठती है। अपना खौफ बरकरार रखने के लिए इन्हें किसी भी झुंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही लीडर और साथ ही खुद में ही एक झुंड भी होता है। शायद इसकी वजह यह है कि ताकत और शिकार करने की कला ने इसे सभी शिकारियों से सबसे अव्वल बनाया है। -50 डिग्री में जहां सारे जानवर अपने बिल में दुबक कर गर्मी आने की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं इस खिलाड़ी को मौसम की मार भी नहीं रोक पाती। हम बात कर रहे हैं साइबेरियन टाइगर, या जिसे अमूर टाइगर भी कहा जाता है, जो रशिया, चाइना और कोरिया के बर्फीले हिस्सों में राज किया करते हैं। वहीं अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के 122 से 130 मिलियन सालों पहले उत्तरी अमेरिका के सरजमीन पर एक भूखे डायनासोर की प्रजाति का राज हुआ करता था। ड्रोमियोसॉरिड परिवार के सबसे बड़े आकार का ये सदस्य शिकार करने से कभी पीछे नहीं हटता था, चाहे इन्हें भूख लगी भी हो या इसका पेट भरा ही क्यों न हो, चाहे दिन हो या अंधेरी रात ही क्यों ना हो। इसके खौफ से इसके इलाके में रहने वाले जीव कदमों की एक आवाज भी निकालने से डरते थे, क्योंकि एक बार यमराज भले ही इसकी जान को बख्श दे, पर ये रैप्टर ऐसी गलती कभी नहीं करते। यूटा क्षेत्रों के ये भक्षक अपने इलाके में इस प्रकार की बादशाहत रखने के लिए लोगों ने इसे यूटारैप्टर नाम दिया, जो 15 से 23 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और वजन में 300 से 500 किलो तक भारी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर आकार में एक अमूर बाघ 8 से 9 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा और 220 से 300 किलो वजनीय होता है। पर बदलते हालात के कारण इसकी संख्या और आकार दिन ब दिन घटते जा रही है। यानी आकार तथा वजन के मामले में एक साइबेरियन टाइगर यूटारैप्टर से काफी कम है, वहीं यूटारैप्टर इससे 2 गुना ज्यादा विशाल है। इसलिए ये लड़ाई उचित नहीं होगी। पर यह बात भी ध्यान देने की है कि एक बाघ अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ता है, चाहे सामने दुश्मन कितना भी विशाल ही क्यों ना हो। और इसी वजह से बाघों को भारत तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय जानवर भी कहा जाता है। अगर हम दोनों जानवरों की हैबिटेट और खाने की आदतों पर ध्यान दें, तो एक यूटारैप्टर फ्लड प्लेन और ओपन फॉरेस्ट में रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वैसे क्षेत्रों में इन्हें बड़े बड़े आकार के शोरोपोड्स मिल जाया करते थे और ये उन्हें घेर कर मार दिया करते थे, फिर मिलकर उन्हें खाते थे। वहीं एक साइबेरियन टाइगर का मुख्य आहार मांस है, चाहे वो पानी में रहने वाले मछलियों का हो, जंगली सुअरों का हो या एक विशाल भालू का ही क्यों ना हो। साइबेरिया क्षेत्र में शिकार की कमी को ये किसी को भी मारकर पूरा किया करते हैं, इसलिए इन्हें अकेले शिकार करने का खूब एक्सपीरियंस होता है। यानी खाने की आदतों की ओर ध्यान दे तो इसमें एक बाघ अपना पेट भरने के लिए जितनी कोशिशें अकेले ही करता है, उतनी मेहनत एक यूटारैप्टर कभी नहीं कर सकता। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई के वक्त बाघ का अकेला शिकार करने का एक्सपीरियंस काफी काम आता। पर यदि हम इसके स्पीड की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें एक यूटारैप्टर अपने हल्के शरीर तथा शरीर में पाए जाने वाले फेदर्स के कारण ये कई घंटों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को कायम रख सकते हैं। वहीं एक साइबेरियन टाइगर अपनी पीक स्पीड में 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, पर इस गति को ये कुछ ही सेकंड के लिए बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि भारी शरीर तथा इसमें पाए जाने वाले चर्बी के कारण ये काफी जल्दी थक जाते हैं। पर यही चर्बी इसे ठंडे इलाकों में भी रहने के काबिल बनाती है। इसलिए स्पीड के मुकाबले में बेशक यूटारैप्टर साइबेरियन टाइगर से काफी आगे है,
लेकिन काटने की क्षमता यानी बाइट फोर्स में एक और बाघ की ताकत 1050 psi की होती है। वहीं यूटारैप्टर की बाइट फोर्स की कोई सटीक जानकारी नहीं है, पर वेलोसिरैप्टर के आधार पर इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो ये साइबेरियन टाइगर से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते थे। वहीं अन्य फीचर्स की बात करें तो दोनों की विजन काफी बढ़िया है, सूंघने की क्षमता लाजवाब की है और ये कदमों की हल्की सी आहट को भी काफी आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावे एक बाघ के कैनाइन दांत 2 से 3 इंच लंबे तथा मजबूत होते हैं और इसके पंजे भी काफी नुकीले होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार का मांस फाड़ देते हैं। वहीं एक यूटारैप्टर के नाखून ही 10 इंच लंबे, नुकीले तथा शक्तिशाली होते थे। इसके साथ ही इसके दांत भी काफी खूंखार हुआ करते थे, इसलिए जब कभी इन दोनों जीवों की आपस में लड़ाई होती तो काफी हद तक एक बाघ यूटारैप्टर को एक कड़ी चुनौती देता, क्योंकि बाघों की खासियत इसकी साहस तथा फाइटिंग एक्सपीरियंस होती है। पर सिर्फ साहस लड़ने के लिए काफी नहीं होता, ये साहस यूटारैप्टर के फीचर्स के आगे कम पड़ जाते हैं। भले ही यूटारैप्टर अकेले अपनी जंग कभी न लड़ी हो, पर कुदरत ने इन्हें जो खूबियों से नवाजा है उसके आगे एक बाघ कभी टिक नहीं पाता। हालांकि एक से ज्यादा बाघ मिल जाते तो रिजल्ट क्या होता और एक यूटारैप्टर को मारने के लिए कितने बाघों की जरूरत होती, हमें कमेंट में जरूर लिखें।